उस वक्त को अगर आप ठीक तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकत डालेगा। और अगर आपने वक्त ज़ाया किया तो फिर आप बस दुआएं करते रहिएगा। फिर अल्लाह ताला दुआएं भी वो पूरी करता है जिसके पीछे आपकी एफर्ट होती है। बगैर एफर्ट के कभी कभार बॉन्ड निकल आता है, लेकिन हमेशा बॉन्ड नहीं निकला करता। तो अपनी मेहनत करके आप उस लाइन पे चलते हैं। टॉपिक बड़ा लंबा है, आज का सारा दिन आपके पास है। बड़े कामयाब हमारे साथी हैं अब्दुर्रहमान साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ इस पे बातें करनी हैं, कुछ और चीज़ों पे बातें करती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इंक्लूड करूं आपके लेक्चर के अंदर। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे इज़्ज़त दी, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दोस्तों, मेरे इस्लामी भाइयों, ग्रो के अलावा कोई दुनिया का तरीका नहीं है बचने का। ठीक है, तो अगर आप आज फॉर एग्जांपल 1 अरब की सेल करते हैं तो आपने 5 अरब का होना है। अगर आप 1 अरब पे रहे तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं करेंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बढ़ना बचने के लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा, चेंज के ऊपर मैं 1 मिनट बात करूंगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बंडल ऑफ थैंक्स यार आप लोग। अच्छा, मैंने बोर का वर्ड इसलिए बोला है कि जैसे ही इंसान का दिमाग बोर होता है वो कोई चीज एब्जॉर्ब करना छोड़ देता है। इंसानी दिमाग की एक बड़ी खूबसूरत चीज है, जैसे ही वो बोरियत वाले फेज में एंटर होता है, ना उसको कुछ सुनाई दे रहा होता है, ना उसको कुछ समझ आ रहा होता है, वो धोखा देता है अपने आप को भी, सबको। ठीक है, इसलिए जब बोर हो जाए तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, आप जा भी सकते हैं, उठ के खड़े हो सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं थोड़ा सा, ताकि बोर ना हो। ओके, बोरियत खत्म करना बहुत जरूरी है। अच्छा, चूंकि टॉपिक बड़ा डेड है, बड़ा डल टॉपिक है फ्रेंकली स्पीकिंग, कारोबार की समझना हर वक्त वेरी सीरियस कन्वर्सेशंस, तो इसलिए थोड़ा डल टॉपिक है। बट चूंकि दिस इज फॉर द बिजनेसमैन, और मेरा ख्याल है कि कारोबारी आदमी वो होता है जो इसको एंजॉय करता है। इसको एंजॉय करें, ये तो हमारा जीना मरना उठना खाना पीना है ना। ठीक है, तो रेडी टू चेंज के ऊपर मैं आपको चीज दिखाता हूं। अच्छा, ये देखें, ये दुनिया की वो 50 कंपनीज हैं, मैंने यहां पोस्ट की हैं। ये कुछ 34 है, इसके नीचे भी कोई लिस्ट थी। ये वो 34 दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज हैं जिनका नाम सफा हस्ती से मिट गया। सबसे ऊपर लिखी हुई है कोडक। कोडक याद है? छोटे होते वो रील लेनी, वो कैमरे च सैल पाने, उस तो बाद कड़िच कड़िच तस्वीर खिंचनी, फिर जाना उन्हें धोना, फिर एल्बम च पाना। कितने गई? खत्म। नोकिया किधर गया? खत्म। और पता नहीं कितने को है, जीरोक्स है, एक ब्लॉकबस्टर है, याहू कहां गया? फर्क। अच्छा, इससे मैसेज क्या मिलता है? ये वो लोग हैं जिन्होंने चेंज, अच्छा एक बात, ऐसा नहीं है कि ये लोग चेंज नहीं होना चाहते थे, ये लोग तब्दील होने में देर हो गई इन्हें, दूसरों ने जगह ले ली। तो आपके पास तब्दीली का भी एक वक्त होता है मुअय्यन। ये नहीं है कि यार हो जाएंगे चेंज, नमाज पढ़ाएंगे जो इंशाअल्लाह 57 साल के होंगे, तो वो किਵੇਂ चलेगा काम भाई? है सर, चेंज तो आज ही होना, अगले घंटे में चेंज होना। ठीक है, और इसलिए ये सारी मेरे सोनी बहुत बड़े बड़े नाम है इसके अंदर, बिलीव करें, जिनका ना चूमर निकल गया पिछले सालों में, दुनिया चलाने वाली कंपनीज। हम तो क्या है यार, हम तो एक बाजार नंबर 22 के अंदर दुकान नंबर 23 है। अच्छा, चौथे बदमाश बड़े बैठे होने। ओ यार, खुदा का खौफ करो, हम्बल हो जाओ। और ये सोचो कि यार मैं तो बाहर निकल के बाकी बाजारों से किਵੇਂ जाना है, उससे बाजार की कमेटी के इंचार्ज बन जाने ਅਸੀਂ, वही अंजुमन ताजरान। उसके बाद सारा दिन टाइम जाया करने होते हैं। हाँ, फिर चाय मंगा लो। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, आप इसको पढ़े,
इस इल्म को हासिल करें तो आपको फील होगा कि यार ग्रोथ में ना कोई काम नहीं है यहां बैठने का। मैं जितनी अच्छी बाइंग कर सकूंगा उतनी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेहतर होगी, मैं प्रॉफिट अच्छा दे सकूंगा। तो सोचो ऐसे, ठीक है। तो हु विल डू व्हाट, अपना काम बांटो। अच्छा मैं बता दूं कौन सा काम बांट रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल किसी के दिल में आया होगा। कौन सा काम बांटना है, कौन सा काम नहीं बांटना है। हर वो काम जो रिपीट होता है वो बांट दो। हर वो काम जो अपने आप को एक ही तरह दोहराता है उसको बांट दो। अपने पास कुछ नया रखो। शटर खोल के बंद किया, कुछ चेंज आएगा अगर मैं आज खोले या कल खोले? तुसी नहीं खोलना कल, तो कसम खा लो। उन्होंने तेल भी नहीं देना, मुलाजम नहीं देना, गले च पैसे पाने ने कढ़ने ने, रिपीटेबल वर्क तुसी नहीं करना। खरीदारी करके माल लेके आना है, रखना है, आपने नहीं करना, वो रोजाना होता। हर वो काम जो रिपीटेबल है वो आपने किसी को देना है। और याद रखना मुलाजिम हमेशा रिपीटेबल काम करने के लिए रखे जाते हैं। तो मुलाजिम रखने की सबसे बड़ी वजह, काम चुनो कौन कौन से काम रिपीटेबल हैं, वो उठा के मुलाजिमों को देना शुरू कर दो। जहां मुश्किल काम है वहां महंगा मुलाजिम, जो सस्ता काम है वहां सस्ता मुलाजिम। और जब तक आप ये नहीं करेंगे आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, आप कुछ अच्छा नहीं सोचेंगे, आपको ये पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलेगा। ना आप ये पढ़ेंगे ना आप सीखेंगे, वही चिक 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 चिक, वही दबड़दूस, उथे रहोगे इंशाल्लाह। वो मैं एक सेठ के पास गया, कहता अब्दुल मान साहब आपको पता है हम क्या करते हैं? मैंने क्या करते हैं? हम ना मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैं क्यों, ये क्या मतलब हुआ? कहता जी शाम को 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई दी, उथे ही होने जितो टुरे होने। यानी इफ आई ड्रोव 60 किलोमीटर बाइक, तो मैं कहां हूं? जहां से मैं शुरू हुआ था। तो आप अपनी मोटरसाइकिल को मौत के कुएं में मत चलाएं, उसको किसी सड़क पर डालें और फिर चलाएं, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो वो जो पहला जुमला लिखा व्हाट टू डू, अगर आपको नहीं पता आप लिखें मैं अगले साल में 10 दुकानें बनाऊंगा, मैं अपने सेल को 10 गुना बढ़ाऊंगा, मैं अपने मुनाफे को इतना बढ़ाऊंगा, मैं अपने कारोबार के अंदर एक नया कारोबार ऐड करूंगा, मैं अपने भाई को नया कारोबार खोल के दूंगा, ये लिखें। ठीक है, व्हाट टू डू, हु विल डू व्हाट, फिर चीजों को बांटें। और उससे ऊपर वाली चीज हाउ टू डू, कैसे करना है, इसको भी सोचें। जो आप करते हैं अगर वही काम आप किसी और को देंगे तो वो वैसा नहीं करेगा। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि ये काम कैसे होगा। मैंने ग्रीसिंग करनी है किसी पंप की, तो मैं लिखूंगा कि यार इस पंप के अंदर आगे 1 मिलीमीटर गेज लगाएं, इसके ये वाले नोजल के अंदर आपने ये वाला पाइप डालना है, पीछे से 3 दफा प्रेस करना है, 4 मिलीमीटर ग्रीस इसमें चली जाएगी, उसके बाद बंद कर देना है। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि उदों तक तुम नहीं जानी जो तक दूजे पासे बाहर नहीं आ जाती। हाँ, बिकॉज मैं तो यही करता था और मेरा तजुर्बा इतना था, मैं तो देख के बता देता हूं ग्रीस पूरी हुई है कि नहीं। अच्छा, अगर अल्लाह ने तुझे गैब का इल्म दे दिया है, हो सकता है दूसरे बंदे के पास ना हो। तो सबसे पहले तो ना मेरी आपसे एक और विनती है, गुजारिश है, कारोबारी बने, जादूगर ना बने। ये कुछ जादू नहीं कर रहे आप, लोग जादूगर समझते हैं अपने आप को। ये जो मैं करता हूं ना, ओहो कोई नहीं कर, हर सेठ का ये मसला, ये जो मैं करता हूं ना अब्दुल मान साहब, ये मैं कह यार गल सुन, ए दुनिया ते ना आज तो ना लोगों ने कर कुर के खत्म कर देता है, तू बाहर आ जाए तो। सो पहले तो अपने आप को माइनस करें, आपकी मेहरबानी। ये सोचना छोड़ दें कि आई एम द बेस्ट। आप ये सोचें कि आई एम द इनेबलर, मैं वो हूं जिसने लोगों को इनेबल करना है ये करने में। मैं जरिया हूं, मैं बेस्ट नहीं हूं, मेरे से बेस्ट लोग हैं। तो
तो इसलिए लोगों को करें और फिर उसको हाउ करें। और आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चेक। चेक जरूर करें, क्योंकि जब आप लोगों को काम दे देते हैं, अगर आप उनको चेक नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह तुहानू बंद गली छाड़ांगे, वे जाएंगे, तुहानू थोड़ा सौदा मार आएंगे। तो आपने क्या करना है, उन लोगों को चेक करना है। अच्छा, चेक करने का भी तरीका है, ये नहीं है कि उन्हें घंटे घंटे बाद चेक करना है। हाँ सिस्टम कैमरे लगा लो, वो मैं कई दफा लोगों को बताता होता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है, ये जो ऑर्गेनोग्राम है, इसका कॉन्सेप्ट अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दिया था। उन्होंने, अल्लाह ताला ने 4 फरिश्ते बनाए, पता ना आपको, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इजराइल, इसराफील, मैकाइल। अच्छा, ये 4 ना होते तो क्या अल्लाह कर नहीं सकता था कुन फयकुन? क्यों बनाए? कामों को बांटने के लिए, समझाने के लिए कि काम बांटे जाते हैं। अच्छा, उसमें जिसका जो काम है वही करता है। मिसाल के तौर पर हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम ने सूर फूकना है, वो तो क़यामत तक फारिग बैठे में है, उन्होंने बाकी फरिश्ते छेड़न, वो तो वेले बैठे हैं। किसी की हिम्मत है कहने की? अल्लाह ने कहा इसको मैंने ड्यूटी दी है, अपना काम करो, चलो जाने निकालो, शाबाश। हम क्या करते हैं, हम अपना काम नहीं करते, हम दूसरे को छेड़ते रहते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, किसको रोजाना, अच्छा इसका भी हाउ टू चेक का मामला भी वैसा ही है। क्या चीज रोजाना चेक करनी है, क्या चीज हफ्ताना चेक करनी है, क्या चीज माहाना चेक करनी है, क्या चीज क्वार्टराना चेक करनी है, क्या चीज सालाना चेक करनी है, क्या चीज 5 साला चेक करनी है। ये चेक करने की फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए एक। ये नहीं है कि रोजाना टापा खोल दो गड्डी का, वो खराब हो जाएगा। इसी तरह इंसान को भी चेक करने का एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? तो आप उनको बताएं कि बेटा मैं क्या चेक करूंगा और कब कब चेक करूंगा, ताकि वो इज्जत महसूस करे। तो ये 5 सवालों के जवाब है। अच्छा, अगर आप अकेले हैं तो आप शीशे के सामने बैठ के ये सवाल पूछ लें अपनी जात से, लेकिन अगर आपके पार्टनर्स हैं तो आप उनको एक कमरे में बुला के कुंडी लगा लें और सफे पर रख के ये सवाल पूछना शुरू कर दें, और उनको खाना खिलाएं आज रात। वो पता क्या कहेगा, बहुत पागल हो गया तू, चंगा बड़ा काम चलता पाया, तू नवा कटा खोल ले। सो मैं एक और बात बता दूं, एज अ बिजनेसमैन आपका काम कटे खोलना है, बांधना नहीं। ये आपको समझ नहीं आएगी थ्योरी, ये जुमला बड़ा मुश्किल है समझना। तो आडा काम में कट्टे खोली जाओ, बांधने के लिए मुलाजिम है, खोली जाओ। हाँ ना 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 ना, रुसान ना आकर 2 नए कट्टे खोल देने, और मुलाजिमों को कहना बेटा इसको बांधो। अच्छा, अगर कट्टे ज्यादा हो जाए तो 2 नए मुलाजिम भी रख ले, बट कट्टे आपने बांधने नहीं है। अगर आप खोल के बांधने में मसरूफ हो गए तो बस फिर कट्टे ही बांधे रहोगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों ने यही करना है, जाके सोचना है कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। ओके? सो ये 5 सवालों के जवाब आप या तो खुद अपने खुद लिख लें, या आप उस पर बैठ के लिख लें। जी, अच्छा, छोटा सा पॉस्ट, अगर आपकी दुकान है तो पॉइंट ऑफ सेल लगता है, आप अपनी इन्वेंट्री करें, आप अपना पॉइंट ऑफ सेल लगवाएं। एक छोटा सा सिस्टम होता है जो ये बताता है कि दुकान में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और वो सिस्टम के अंदर आ जाती है। सॉफ्टवेयर लगवाएं, 50 पीस बिकेंगे। अच्छा, सीसीटीवी लगा के ना आप कैश की चोरी नहीं पकड़ सकते। जी सर, याद रखिएगा। राइट, आप सिस्टम लगवाइए, सवाल है, आप सिस्टम लगवाइए एक, उसमें आप जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतनी आप सेल शाम को चेक कर लें। सर अगर बहुत छोटा बिजनेस है फिर भी लगवाएं, 10,000 20,000 का, तो फिर भी लगवाएं। हाँ, उसके बाद सवाल बता दो, फिर सवाल, मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूं फिर सवालों के जवाब देता हूं मैं। तो मैंने कहा कि अगर आपका एक कारोबार का, एक बंदे का बिजनेस है तो फिर भी बंदा रखना है। अगर एक बंदे का बिजनेस है तो फिर भी सॉफ्टवेयर लेना है, कोई दूसरा इसका आंसर नहीं है। यू हैव टू डू। ये कड़वा घूंट आज भर लें या कल भर लें, ये भरना ही पड़ेगा। छोटे हैं छोटा ले लें, बड़े हैं बड़ा खरीद लें, बट लेना जरूर है। ईमान का सिलसिला यहीं से शुरू होता है, ठीक है? अच्छा, ये हो गए सवालात, आगे चलते हैं। अच्छा, इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आगे, मैं 1 मिनट में पढ़ देता हूं। वो जो मैंने वर्ड बोला था, व्हाई वी एग्जिस्ट, उसके अंदर क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। फाउंडर फिलॉसफी,
जिसने कारोबार बनाया है उसका फलसफा क्या था, पर्पस, मकसद क्या था कारोबार का, वैल्यूज, आपकी कदरें क्या कहती हैं, प्रिंसिपल्स, असूल क्या हैं आपके, ऑब्सेशन, आपका जुनून क्या है। ये सारी चीजें कागज पे लिखेंगे तो एक सवाल का जवाब मिल जाएगा, व्हाई डू द बिजनेस एग्जिस्ट। दूसरा है व्हाट टू डू, करना क्या है। इन 4 सवालों के जवाब दें, आपको करना क्या है का जवाब मिल जाएगा। जिसमें क्या लिखें, विजन लिखें अपना। ये अलमास साहब ने भी वर्ड इस्तेमाल किया कि विजनरी बने, विजन लिखें, मिशन लिखें, गोल्स लिखें, मास्टर प्लान बनाएं। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट, हु विल डू व्हाट, कौन क्या करेगा, उसके लिए क्या करें, स्ट्रक्चर्स बनाएं, अपनी आप जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइन करें, केपीआईज बनाएं, रोल्स बनाएं, लोगों को रखें। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे अगर आपने इस वाले बॉक्स पे काम करना है। अच्छा, किसने क्या कैसे करना है, एसओपीज लिखें और फिर आप ऊपर लिखें रिव्यू पिरामिड के मैंने किस चीज को कब चेक करना है। ये वो बड़ी बेसिक पिरामिड है जिसके ऊपर आपको सारे बॉक्सेस के अंदर थोड़ा काम करना पड़ेगा तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। मोटरसाइकिल मौत के कुएं से निकल के सड़क पे आ जाएगी। अब उसको कितना तेल डालना है, चलाना है, वो अगला स्टेप है, लेकिन कम से कम वहां से निकल के सड़क पर जरूर आ जाएगी। उसका मुंह हो सकता है पिंडी की तरफ हो या मुल्तान की तरफ हो, लेकिन चल पड़ेगी वो। ठीक है। अच्छा, सो मैंने 3 हिस्से बना दिए हैं इसको करने के लिए। एक है आपकी फैमिली, क्योंकि खानदान है, सारे के सारे चाचा मामा सब मिले हुए हैं, बेटा बाप, आपका सारे कारोबार खानदानी कारोबार है। फैमिली गवर्नेंस है, दूसरा बिजनेस गवर्नेंस है, तीसरा स्ट्रेटेजी एंड डिपार्टमेंट्स हैं। ये 3 चीजें कारोबार को सीधा करती हैं। फैमिली में अगर आप बैठे हुए हैं तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत अजीब सा लफ्ज है, बट आपको सिर्फ यह है कि फैमिली के अंदर जो कारोबारी लोग इन्वॉल्व हैं उनको आपस में बिठा के एग्री करें, उनके सारे तफर्रुकात को क्लियर करें। काफी ज्यादा फर्क होता है सोचने में, उनको क्लियर करें बैठ के। अगर यहीं पे गड़बड़ है तो आगे नहीं काम चलना। यहीं पर नीयतों में फतूर है, यहीं पे सेल्फ पॉकेटिंग हो रही है, यहीं पे अपनी अपनी तेरा मेरा पड़ी हुई है, तो आगे नहीं चलनी कहानी। तो इस पे बात करने की जरूरत है आपको आज। ठीक है। बिजनेस गवर्नेंस में अलाइनमेंट और कमिटमेंट है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो अलाइन हो और कमिटमेंट दें कि मैं मरूंगा इसके साथ, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, तब चलेगा कारोबार। ठीक है। आखिरी है स्ट्रेटेजी एंड डिपार्टमेंट, जिसमें डिसिप्लिन, टीम एंड टेक्नोलॉजी। सर ने मेरे से पूछा छोटी दुकान, मैं कहता हूं अगर आप चने भी बेच रहे हैं रेडी पे तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और मैं पठान हूं और मैं रेडी लगाता हूं तो यकीन करें मैं इस पे काम शुरू कर दूं मेरी 70 रेडियां होंगी। हाँ रेडी, आप, मैं मोची हूं फिर भी लगाऊंगा। मैं आज मोची हूं, मैं जूते बनाता हूं, बिलीव करें अगर मैं ये काम शुरू कर दूं ना मेरे 50 कॉबलर के अड्डे होंगे और मैं हेड ऑफ मोची हूं। और अगर मैं छलियां बेचता हूं, मैं एक बंदा मुझे मिला चिट्टी सलवार कमीज पाई हो बड़ी जी गड्डी, मैं कहा तुसी क्या कर दो, कहता यार वो ठा ठा की आवाज के साथ लकड़ अजम पत्थर अजम के 100 अड्डे हैं मेरे। मैं क्या बात हुई ना। ही बेकर एसओपी, क्रिएट द प्रोसेस, हायर द पीपल, बिल्ड अप दैट। वो जो चीज रखते हैं दुकानों के सामने 100 अड्डे चला रहा है वो बंदा। ही क्रिएट डिसिप्लिन, ही हायर द टीम, ही बाय द टेक्नोलॉजी एंड रन ठा ठा वाले अड्डे। ये रॉयल कुल्फी देखिए किसी ने? ਅਸੀਂ सारी जिंदगी ਕਿਹੜੀ कुल्फी खाधी, वो ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਸੀ वो कुल्फी बेच रहे हैं। हर पंप के उत्ते उन्हें अपना स्टॉल बना लिया है। आपको पता है हाउ मच कुल्फीज ही इज सेलिंग इन अ डे? तुक्का मारे, एक गिफ्ट देता हूं इस पे, तुक्का मारे जी। कितने? 1 लाख कुल्फी? गलत, और को बोले 500? नहीं, और बोलो कितनी कितनी? हाँ सही नंबर, 5 लाख कुल्फी या डे। हेलो जी, 30 रुपए की कुल्फी जरा दे लो पैन, 35 ला लो चलो। सो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप सोचते कैसे हैं। ओके, सो ये करना है मेरे दोस्तों। और क्या करना है? आखिरी चीज 2 स्लाइड रहेगी, मैं कंक्लूड करता हूं। बिल्ड द बिजनेस, बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद कर लें। एक है कारोबारी, एक है इदारी, एक है दुकानदारी। तो दुकानदारी से निकल के कारोबारी होना है और कारोबारी से निकल के इदारी होना है।
तो आपने कारोबार नहीं बनाना, आपने इदारा बनाना है, और इदारा करेगा कारोबार, आप नहीं करेंगे। ये कहना छोड़ दें कि मैं कारोबार करता हूं, मैं नहीं करता भाई, मैं इदारा चलाता हूं और वो इदारा कारोबार करता है। तो इसलिए अगर आप कैश सेल प्रॉफिट इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे सारी जिंदगी, तो आप हो सकता है दुकानदारी से कारोबारी तो हो जाएं, लेकिन ये अगर ये चीज नहीं होगी तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये गिर जाएगा यूं करके इधर। तो आपको ये चीज भी खड़ी करनी है, सिस्टम, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन। सिम्ट, स्ट्रक्चर, ढांचा, इस ढांचे के ऊपर ना AHCAN में मेरी बुनियाद फट गई है काजी साहब, जिन्नी बड़ी मैं कटहरे से खड़ा हूं यहां, इस स्ट्रक्चर के चक्कर में सोच है आपकी। तो स्ट्रक्चर के बगैर चीजें नहीं चलती, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये तीन चीजें लेके आए, इसको बैलेंस करें। और आखिरी बात क्या हो सकती है, आखिरी नाम खत्म हो गया नाम, ए रह गया जनाब। लो जी बताओ आखिरी बात क्या हो सकती है इस पूरे भाषण की। नहीं, हाँ माइक दें जी, आखिरी बात क्या हो सकती है। become a successful businessman. जी जी सॉरी, आप क्या कह रहे हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा आखिर में आगे फिर। आखिर में, अच्छा ठीक है, आप बताइए। ओ जपीपा जपीपा जपीपा, हाँ ये लो डायरी आपकी हुई। आखिरी बात, कल शुरू करना है। नो 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 नो, आज नहीं, कल। ओ भाई, गुजरा हुआ कल, आने वाले कल में भी नहीं शुरू करना। सो व्हेन टू स्टार्ट, yesterday. That's the theory of this whole program. Bundle of thanks.